हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न जो राष्ट्रीय पार्क है, पक्षी विहार और अभ्यारण्य से प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 1-2 नंबर के जरूर आते हैं। तो चलिए आपका आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह आप याद रखिएगा, उससे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक ना, उससे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, यह आपको बताना है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है यह हरियाणा राज्य में है। ठीक ना, हरियाणा राज्य में है। यह बातें आप याद रखें। हरियाणा के कहाँ पे? गुड़गांव में। हरियाणा के गुड़गांव में है। चलिएगा आगे देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको याद रखना है। तो यह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। लखीमपुर खीरी जो जिला है वहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। तो इसमें आप बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह याद रखिएगा, यह पेरियार। ठीक ना, पेरियार जो है यह केरल राज्य में है। ठीक ना, केरल राज्य में है। यह बातें आप याद रखिएगा। चंद्रप्रभा जो है यूपी के चंदौली जिला में चंदौली जिला में है। यह आप याद रखिएगा। ठीक ना, चंदौली जिला में। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, यह आप याद रखना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह देखिएगा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ठीक ना, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। यह आप याद रखिएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में है। यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा है इसमें। तो यह आप याद रखिएगा, वह याद रखिएगा दाचीग्राम। यह सुमेलित नहीं है। ठीक ना, दाचीग्राम ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही हुआ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। ठीक ना, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आप याद रखिए, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में है? तो यह याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक ना, जम्मू कश्मीर में। यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध है दाचीग्राम। आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। तो यह आपको बताना है। यह संकटापन जो कछुआ है रिडले, इसका नाम, यह विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, जो कि यह संकटापन हुई है, इसकी प्रजाति खत्म होती जा रही है। तो यह याद रखना, गाहिर माथा में। ठीक ना, गाहिर माथा में यह इसका है। आप इस ऑप्शन जो से होगा। और यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक ना, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। यह आप याद रखिएगा, यह संकटापन कछुआ है। आपको रिडले ऑप्शन यहाँ पे ए से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार आपको बताना है। तो सरिस्का पक्षी विहार जो है यह राजस्थान में। ठीक ना, राजस्थान में। ऑप्शन सही होगा सी। आगे चलते हैं। देखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पर है? तो यह आपको याद है, केबुल लामजाओ उद्यान जो है यह कहाँ पे है? तो यह मणिपुर में। ठीक ना, केबुल लामजाओ यह मणिपुर में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिएगा, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा आपको बताना है। काजीरंगा आप बताइएगा किस लिए जाना जाता है। तो यह आप याद है गैंडे के लिए। ठीक ना, गैंडे के लिए जाना जाता है। गैंडे के लिए। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ये ऑप्शन से होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपको बताना है। तो नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है यह गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं। देखिएगा, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा, जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे? केरल में। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा जो है यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आगे चलते हैं। देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, तो यह याद रहे असम में, ठीक ना, असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। केवलादेव यह आपको बताना है, यह घना पक्षी विहार आप याद रखना, यह भरतपुर में है, ठीक ना, भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल आपको बताना है, नंदा देवी जीव मंडल आपको बताना है, यह कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ऑप्शन डी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा मानस पशु विहार किस राज्य में। मानस पशु विहार, तो यह आपको याद रखना, मानस पशु विहार जो है यह असम में है, ठीक ना, असम में मानस पशु विहार अभ्यारण्य जो है यह असम में है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य है राइनो के लिए जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो राइनो के लिए जो जाना जाता है वो याद रखिए काजीरंगा जो है यह राइनो के लिए जाना जाता है। यह कहाँ पे है, तो यह आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी देखिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स यह आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा फूलों की घाटी कहा जाता है इसे, यह उत्तराखंड में, ठीक ना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स। आगे चलते हैं, देखिएगा मधुमलाई पशु विहार, मधुमलाई पशु विहार आपको बताना है। तो मधुमलाई पशु विहार कहाँ पे है, तो यह ऑप्शन इसमें जो सही होगा, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मधुमलाई जो पशु विहार है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा यह मधुमलाई, ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। तो गिर जो है आप याद है, गिर से यह याद रखिएगा गुजरात, ठीक ना, गुजरात जो है बब्बर शेर एशिया शेर जो होते हैं वो उसके लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं, देखिएगा नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है। तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, यह कहाँ पे है, तो यह सिक्किम राज्य में, ठीक ना, सिक्किम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे यह जो है सभी यह मिश्र मतलब मिश्रित यह यहाँ पे जीव हैं, सभी जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है, तो यह स्थित है कहाँ पे, मिजोरम में, ठीक ना, मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ये से होगा। आगे चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, यह आपको याद रखना है। वह जो नहीं आता है वह किबुल लामजाव, यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यह टाइगर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक ना, अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलते हैं, देखिएगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यह कहाँ पे है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप बताइएगा। इसमें बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें याद रखिएगा यह एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ठीक ना, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, तो यह आप याद रखिएगा। आप बताइएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, यह याद है, इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसको याद रखना, यह कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक ना, उत्तराखंड में है। और यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में यह इसकी स्थापना हुई थी, यह बना था, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान आपको बताना है। तो भारत का तितली उद्यान जो है यह बन्नरघट्टा जो जैविक उद्यान है बेंगलुरु में, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। तो यह आपसे नहीं पूछा है, तो यह याद रखना, इसमें जो नहीं बैठता है तो वह वाल्मीकि, ठीक ना, वाल्मीकि जो है यह कहाँ पे है, तो यह वाल्मीकि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना, बिहार में। आप इसको याद रखना, यह ऑप्शन इसमें जो सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं यह आप बताइएगा। तो भारतीय गैंडे जो पाए जाते हैं वह कहाँ पे पाए जाते हैं, काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा बांदीपुर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, यह किस राज्य में है। इसमें याद रखना यह कर्नाटक में है, ठीक ना, कर्नाटक ऑप्शन यहाँ पे से होगा।
आगे चलते हैं, देखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है, और इससे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यह याद रखना, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, यह प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यह याद है राजस्थान में, यह बाघ और शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, देखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में है, ठीक ना, उत्तराखंड में है, यह आप याद रखिएगा उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, देखिएगा हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, इसमें से बताइएगा हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यह नागरहोल, ठीक ना, नागरहोल जो कि यह कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, ठीक ना, कर्नाटक में है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना वह नागार्जुन, ठीक ना, नागार्जुन आपको ऑप्शन यहाँ पे से होगा सी। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह आप बताइएगा कहाँ पे है। तो यह पोर्ट ब्लेयर में, ठीक ना, पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन यहाँ पे से होगा पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो यह आप बताना है नेशनल वुड फॉसिल पार्क यह कहाँ पे है। इसमें याद है जैसलमेर, ठीक ना, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। आगे चलते हैं, देखिएगा दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दाची-ग्राम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो यह आप याद रखिए दाची-ग्राम में तेंदुआ पाया जाता है, ठीक ना, मुख्य रूप से तेंदुआ यहाँ पे दाची-ग्राम में पाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो यह उत्तर से पूछा है दक्षिण तक। तो यह इंद्रावती नेशनल पार्क है, नागरहोल है, कॉर्बेट है और माधव नेशनल पार्क है। यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा। तो इसमें याद रखना कि जो इसमें उत्तर से दक्षिण पूछा है तो सबसे उत्तर में कौन सा है। तो सबसे उत्तर में जो है यह कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में है। यह आप याद रखिए, यूके इसको लिख देते हैं, ये उत्तराखंड में है, यह आप याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा आता है। तो उसके बाद माधव नेशनल पार्क, ये माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो यह कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, एमपी में है यह माधव नेशनल पार्क। ठीक, उसके बाद आता है यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, ठीक ना, यह दूसरा हो गया। उसके बाद कौन सा आता है। तो उसके बाद आता है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क यह छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद नागरहोल जो नेशनल पार्क है यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। यह आप याद रखिएगा। इस हिसाब से पहला, दूसरा और यह तीसरा होगा, उसके बाद चौथा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन से होना चाहिए हमारा। यह ऑप्शन हमारा जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो छत्तीसगढ़ में एक अवस्थित जो है अभी हम बताए हैं वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा जाना जाता है। तो इसमें याद रखना इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, यह क्या टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यह आप याद है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे है। तो यह केरल में है, ठीक ना, केरल में है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, यह आप याद रखिएगा। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। आगे चलते हैं, देखिएगा मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह याद है मांडला में, ठीक ना, मांडला में, यह इसका जिला है मांडला, यहाँ पे यह स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है। तो यह उत्तराखंड में है। अभी क्वेश्चन हम जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है। बुक्सा आपको बताना है। बुक्सा की बात की जाए तो यह किस राज्य में है। तो बुक्सा आप याद रखना यह कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है।
आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इसमें से, इसमें याद है मन्नार की खाड़ी जो है यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, यह गैंडे के लिए, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें से याद रखना कौन सा युग्म, बुक्सा जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, यह याद रखना पश्चिम बंगाल, यह बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, तो वह डम्फा जो है यह मिजोरम में अवस्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा पेरियार वन्यजीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है। पेरियार वन्यजीव पशु विहार यह किस राज्य में स्थित है, तो यह याद है केरल में, ठीक ना, केरल में। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह याद है बाघ और हाथी के लिए, ठीक ना, बाघ और हाथी के लिए। आगे चलते हैं, देखिएगा बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। तो सरिस्का आपको बताना है यह किस राज्य में है, तो सरिस्का जो है राजस्थान में, ठीक ना, सरिस्का जो है राजस्थान में है। आगे चलते हैं, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ था, बताइएगा। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ था, यह आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ हुआ था 1973-74 में, यह आप याद रखें 1973-74 में। ऑप्शन हमारा ए से हुआ। चलेगा, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया। तो आपको बताना है इसमें किसे समुद्री पार्क घोषित किया था, तो वह कच्छ की खाड़ी में, ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी को। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में जंगली गधे जो है घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, यह कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ठीक ना। जंगली गधे जो पाए जाते हैं यहाँ पे, यह कच्छ के रण में पाए जाते हैं, यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है। तो कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है, तो यह आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो स्थित है वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र आपको याद रखना है, तो वह मध्य प्रदेश में, ठीक ना, मध्य प्रदेश में है। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में से पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, तो वह कौन सा है। तो यह याद है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है ना, नामदफा नेशनल पार्क। इसको याद रखना, यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह आप याद है अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। चलिएगा, तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।